चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए, आखिर आप लोग का एग्जाम में जो कि जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है? पहला प्रश्न ये पूछ रहा है तो कि पटना का प्राचीन नाम क्या था। तो पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र था। इसके स्थापना, इस पाटलिपुत्र के नगर की स्थापना उदयनिक ने जो कि किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, जो कि हॉकी में भी 11 प्लेयर होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। फुटबॉल में भी 11 प्लेयर होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ज्ञान जो कि पीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चहिंदका के क्षेत्र से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में जो कि दिया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सौधनिक होता है। तो किस माध्यम में प्रकाश की सौधनिक चाल होता है? तो यह निर्वत में होता है। प्रकाश की सौधनिक चाल किस में होता है? तो निर्वत में होता है। और प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होता है? तो प्रकाश की चाल जो कि कम किस में होता है? तो यह जो कि कम किस में होता है? तो यह आप लोग का जो कि ठोस में आप लोग का प्रकाश की चाल जो कि सबसे जो कि नहीं होता है। ये भी आप लोग को याद रखना है। जो कि प्रकाश की चाल जो कि नहीं होता है। तो प्रकाश की चाल जो कि क्या किस में नहीं होता है? तो प्रकाश की चाल किस में नहीं होता है? तो यह जो कि ठोस में नहीं होता है। ठोस में नहीं होता है। आप लोग ये भी याद होना चाहिए। यही आप लोग का जो कि पूछा जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस रंग के प्रकाश की परिकिरण सबसे अधिक होता है? किस रंग के प्रकाश की परिकिरण सबसे अधिक होता है? तो यह बैगनी का होता है। और सबसे अधिक होता है बैगनी का होता है। सबसे कम जो कि किस रंग का परिकरण सबसे कम होता है? तो यह जो कि लाल का जो कि सबसे कम होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो यह उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? आकाश में तारा टिमटिमाता दिखाई देता है। तो आकाश में तारा टिमटिमाता दिखाई देता है। यह प्रकाश का अपवर्तन के कारण होती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो कि होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होता है? तो प्राथमिक रंग कौन किसे कहते हैं? तो प्राथमिक रंग जो कि लाल, हरा और नीला होता है। ये तीनों रंग जो कि क्या होती है? तो यह प्राथमिक रंग जो कि होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? वाहनों के टायर में कौन सी गैस को भरा जाता है? तो वाहनों के टायर में कौन सी गैस को भरा जाता है? तो हीलियम को भरा जाता है। अगले का क्या प्रश्न पूछ रहा है? जो कि सिनबार किस धातु का आयस होता है? सिनबार जो कि किसका आयस होता है? तो सिनबार जो कि यह जो कि पारा और मरकरी का होता है। क्या? पारा और मरकरी का होता है। दूध कौन से यंत्र में दूध में पानी को मापने के लिए प्रयोग करते हैं? दूध में पानी को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो लेक्टोमीटर को जो कि दूध से पानी को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो नवक्रिय सेलेन पर स्थित है। लेंस में कौन सी मात्रक, लेंस की क्षमता की मात्रा क्या होता है? डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रा क्या होता है? डायोप्टर होता है। जो कि पास्कल की इकाई क्या होती है? खोखली दूरी होती है। पास्कल की इकाई क्या होती है? खोखली दूरी होती है। पानी का घनत्व अधिकतम तापमान पर होता है। तो पानी का घनत्व अधिकतम तापमान पर होता है। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मानव शरीर का जो कि वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोपेसिया है। मानव शरीर का जो कि वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोपेसिया है। जो कि ब्रिटेन संसद के चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? ब्रिटेन संसद से चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? दादा भाई नौरोजी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि भारत के
किस राज्य में चावल सबसे अधिक उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो यह पश्चिम बंगाल में होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में ब्रह्म जी का एकमात्र मंदिर है। तो भारत में जो कि एकमात्र ब्रह्म जी का मंदिर कहाँ पर है? तो यह पुरस्कार जो कि राजस्थान में स्थित है। पुरस्कार राजस्थान में स्थित है। पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? तो पागल कुत्ता काटने से कौन सा रोग होता है? तो जो कि रेबीज या हाइपोविया होता है। पागल कुत्ता काटेगा तो रेबीज या हाइपोविया बीमारी जो कि होने लगेगा। जो कि यह राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो यह जो कि राष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और जो कि राज्यपाल के न्यूनतम आयु यह कितना वर्ष होना चाहिए? तो यह 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। राज्य की जो कि कहा राष्ट्रपति जो कि राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो यह 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। नोबेल पुरस्कार जो कि शुरुआत कब हुआ था? 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार जो कि शुरुआत हुआ था, आप लोग का याद होना चाहिए। और यही नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में जो कि कितने नोबेल पुरस्कार का शुरुआत हुआ था? तो यह 5 नोबेल पुरस्कार का 1901 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। यही बात करें। और एक नोबेल पुरस्कार जो कि 1969 में जो कि किया गया था। 1969 में जो कि किया गया था। 1969 आप लोग का 1969 में जो कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो अर्थशास्त्र पुरस्कार का जो कि शुरुआत जो कि किया गया था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टक्का। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टक्का है। और अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? रामायण किसका लेखक है? तो रामायण किसका लेखक है? तो यह वाल्मीकि जी का है। रामायण किसका लेखक है? तो यह वाल्मीकि जी का है। और भारत में गन्ना उत्पादन का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन में कौन सा राज्य करता है? उत्तर प्रदेश करता है। और जनसंख्या के दृष्टि से सबसे अधिक कौन सी है? तो यह उत्तर प्रदेश है। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह मसूरी को करता है। और नासिका किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिका गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो सोच नाले का मुख्य नाद राष्ट्रपति का शपथ दिलाते हैं। अनाज और एलोरा का गुफा कहाँ पर स्थित है? अनाज और एलोरा का गुफा कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है जो कि परमाणु रिएक्टर में गंध मदक का रूप में किसका प्रयोग करते हैं? परमाणु रिएक्टर में गंध जो कि मदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो यह किसका प्रयोग करते हैं? तो यह भारी जल या जो कि कार्बन का प्रयोग करते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया हो जाएगा। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? एशिया हो जाएगा। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। एनसीसी की स्थापना कब किया गया था? एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह 1948 ईस्वी में जो कि किया गया था। और एनसीसी के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो कि मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। क्या दिल्ली में स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है या दिल्ली में आप लोग का मान लीजिए यह दिल्ली में स्थित है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियाँ हैं? भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियाँ हैं? यह 12 अनुसूचियाँ हैं। और पहले कितना था? तो पहले जो कि 8 था। पहले कितना था? तो यह पहले जो कि 8 अनुसूचियाँ था, अब जो कि 12 अनुसूचियाँ हो गया है। और यही पूछेगा कि पहले अनुच्छेद कितना था? तो यह अनुच्छेद कितना था? तो पहले अनुच्छेद जो कि 395 था, अभी 458 हो गया है।
जो कि 468 हो गया है। यही जो कि भाग पूछेगा कि आखिर भाग कितना है। तो यह जो कि भाग अभी वर्तमान में पहले कितना था, जो कि भाग पहले जो कि 22 भाग था, अभी वर्तमान में जो कि 25 भाग हो गया है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और जो कि अनुसूचियाँ कितना था, तो जो कि अनुसूचियाँ पहले जो कि अनुसूची क्या अनुसूची अनुसूची अनुसूचियाँ पहले जो कि कितना था, तो यह 8 अनुसूचियाँ था। 8 अनुसूचियाँ था 8 अनुसूचियाँ था। अभी 12 हो गया है आप लोग का, अभी जो कि 12 हो गया है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सूरज का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सूरज का प्रकाश पृथ्वी से जो कि चंद्रमा का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 1 मिनट 3 सेकेंड जो कि लगता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था। अटल बीजेपी जो कि दिए थे। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान के नारा जो कि लाल बहादुर शास्त्री ने जो कि दिए थे। और इसी में आप लोग को जो कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय आंतरिक जोड़ लीजिएगा। जय आंतरिक आप लोग का जो कि जोड़ लीजिएगा, तो यह आंतरिक जोड़िएगा तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा हो जाएगा। अमेरिका का खोज कब किया गया था, तो अमेरिका का खोज कब हुआ था, तो यह अमेरिका का खोज जो कि 1492 ईस्वी में हुआ था। जो कि 1492 ईस्वी को अमेरिका का खोज जो कि कोलंबो ने किए थे। क्या कोलंबो ने जो कि किए थे। और भारत के खोज कब किया गया था, तो यही पूछेगा कि भारत की खोज कब हुआ था। तो भारत के खोज यह खोज कब हुआ था, तो भारत के खोज यह जो कि 1498 ईस्वी को हुआ था। 1498 को भारत के खोजे थे। यह भारत के खोजे कौन थे, वास्को डी गामा भारत के खोज किए थे। और अमेरिका के खोज कोलंबो ने किए थे और 1492 ईस्वी में जो कि किए थे। ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस अधिवेशन में जो कि गाया गया था। वंदे मातरम सर्वप्रथम कांग्रेस अधिवेशन में कब गाया गया था, 1896 में जो कि गाया गया था। और जन गण मन कब गाया गया था, तो यह जन गण मन जो कि यह कांग्रेस अधिवेशन 1911 ईस्वी में जो कि गाया गया था। और वंदे मातरम जो कि 1896 में गाया गया था। और जन गण मन यह जो कि 1911 ईस्वी में जो कि गाया गया था। यह आप लोग को देख लीजिए, प्रश्न आ गया। अमेरिका का खोज किसने किया था, अमेरिका खोज जो कि कोलंबो ने जो कि अमेरिका खोज किए थे 1492 ईस्वी में। क्या 1400 जो कि 92 ईस्वी में जो कि किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। जो कि 20 में सावधानिक शृंखला बैंक कौन सा है, तो 20 में सावधानिक शृंखला बैंक कौन सा है, तो यह जो कि भारतीय स्टेट बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक है। सफ़ेद हाथी का देश किसे कहते हैं, सफ़ेद हाथी का देश जो कि थाईलैंड देश को कहते हैं। थाईलैंड देश में सबसे अधिक क्या रबर होता है। रबर जो कि सबसे अधिक होता है थाईलैंड देश में। और कंगारू के देश के नाम से जाना जाता है। कंगारू के देश के नाम से जाना जाता है, तो ये देश के नाम से जाना जाता है तो ऑस्ट्रेलिया को जो कि जाना जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सुंदरलाल बहुगुणीय का संबंध किस उद्बोधन से है। सुंदरलाल बहुगुणीय का संबंध किस उद्बोधन से है, तो चिपका उद्बोधन से संबंधित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि भारत में पंचवर्ती योजना का अनुवाद करने वाला प्रथम स्वच्छ कौन थे, तो ये राष्ट्रपति क्या जो कि राष्ट्रीय क्या होती है, राष्ट्रीय विकास परिषद होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद होती है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि भारत के किस राज्य की सीमा चीन नेपाल भूटान से मिलती है। भारत के किस राज्य की सीमा चीन नेपाल भूटान से जो कि मिलती है, तो सिक्किम के मिलती है। सिक्किम होती है। नथुरा दर्रा कहाँ पर किस राज्य में है, तो नथुरा दर्रा जो कि सिक्किम में स्थित है। और जो कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होता है। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होता है, तो यह 6 मंडल में होता है। क्या जो कि 6 मंडल में होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि भारत की स्वतंत्र के समय
कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे? भारत के स्वतंत्र के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे? जेपी कृपलानी किए थे। जेपी कृपलानी किए थे। जो कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पानी का रासायनिक सूत्र होती है H2O होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या? प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सी है? प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सी होती है? तो हीरा होता है। हीरा हीरा क्या होती है? तो हीरा का अपवर्तन 2.42 होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होते हैं। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किए थे? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण जो कि 326 ईस्वी BC में जो को मिलता है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है? देशबंधु के नाम से किसे जानते हैं? तो देशबंधु के नाम से किसे जानते हैं? तो यह चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। अशोक चक्र में कितने तिलिये हैं? अशोक चक्र में कितने तिलिये हैं? तो अशोक चक्र में 24 तिलिया है और 24 तिलिया है। अशोक चक्र का जो कि रंग तिली के कैसा है? तो यह जो कि नीला है। नीला जो कि है आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। और अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि भारत में सबसे पहला फिल्म कौन बना गया था? तो भारत में सबसे पहला फिल्म कौन बनाया गया था? तो राजा हरिश्चंद्र जो कि भारत में प्रथम फिल्म जो कि बनाया गया था 1912 ईस्वी को बनाया गया था। और इसके जो कि आप लोग का निर्माता कौन थे? दादा साहब फिल्मी पुरस्कार थे। दादा साहब फिल्मी पुरस्कार इस जो कि फिल्म के निर्माता थे। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। 1912 ईस्वी में भारत का प्रथम जो कि फिल्म बनाया गया था राजा हरिश्चंद्र, जिसके निर्माता दादा साहब फिल्मी पुरस्कार हैं। और उसे जो कि कब बनाया गया था फिल्म को? 1912 ईस्वी को बनाया गया था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिज क्या है? सबसे छोटी हड्डी है। और स्टेपिज कहाँ कौन सा हड्डी है? तो यह कान की हड्डी है। और स्टेपिज जो कि कान में सबसे छोटी हड्डी पाया जाता है। यही पूछेगा कि कान में कितने हड्डी होती है? तो कान में कितने हड्डी होते हैं? तो कान में जो कि 6 हड्डी होते हैं। कान में 6 हड्डी होते हैं। आप लोग का एग्जाम में जो कि पूछेगा कि कान में कितने हड्डी होते हैं? तो यह 6 हड्डी होते हैं। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होता है, जिसे कान में पाया जाता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग को ये भी पूछेगा मानव शरीर में कुल जो कि हड्डी की संख्या कितनी है? तो कुल हड्डी की संख्या 206 कितना 6 है। 206 है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। मानव शरीर में 206 हड्डी है। बच्चों में जो कि 300 हड्डी होता है। और मांसपेशियों में जो कि 689 मांसपेशियाँ होता है, 639 होता है। लगभग कहूँ जो कि 700 जो कि मांसपेशियाँ जो कि देता है। तो आप लोग वो भी लगाइएगा तो आप लोग का आंसर गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? तो सबसे बड़ी हड्डी जो कि फीवर होता है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सा होता है? फीवर होता है, जो जांग में पाया जाता है। जांग की हड्डी है जिसे फीवर कहते हैं। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। मानव शरीर में कितने पेशियाँ होती हैं? तो ये 639 होते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। कोई को कहूँ आप लोग का एग्जाम में जो कि 700 जो कि ऑप्शन देता है, तो आप लोग जो कि 700 लगा कर आइएगा, तभी आप लोग का आंसर भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो कि क्या पूछ रहा है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। यही WBC का जीवन काल कितना दिन का होता है? तो यह 2 से 4 के दिन तक होता है। 2 से 4 दिन तक जो कि होता है, आप लोग का याद होना चाहिए। यह WBC जिसे लाल रक्त जो कि उजला रक्त कहते हैं। उजला रक्त कहाँ पाया जो कि किस में पाया जाता है? तो तलचट्टा में WBC पाया जाता है। और WBC का कार्यालय काल क्या होता है? तो WBC क्या करेगा? रोग क्षमता को जो कि लड़ने में सहयोग करेगा। और WBC जो कि
रोग क्षमता को लड़ने में मदद करेगा, यही आरबीसी क्या करता है। तो आरबीसी कार्यालय यही करता है, तो आरबीसी कार्यालय यही करता है जो कि लाल रक्त कणिका को निर्माण करता है, जो कि शरीर में ऑक्सीजन को प्रभावित करता है। शरीर में क्या कार्यालय करता है, तो ऑक्सीजन को प्रभावित करता है, और इसे जो कि लाल रक्त कणिका होता है, और लाल रक्त कणिका जो कि जीवन काल 120 दिन का होता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो यह यकृत है, यकृत है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में क्या भारत का प्रथम तेल शोधन यंत्र कहाँ पर स्थित है। तो भारत में तेल शोधन कहाँ पर स्थित है, डिबोरा असम में स्थित है, डिबोरा असम में स्थित है। इसकी स्थापना 1901 ईस्वी में जो कि किया गया था, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है। सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है, जो कि दूध उत्पादन से है, दूध उत्पादन से है, जो कि दूध उत्पादन से है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भाषा के आधार पर कौन सा राज्य का गठन किया गया था। तो भाषा के आधार पर कौन सी राज्य का गठन किया गया था, यह जो कि आंध्र प्रदेश राज्य को जो कि गठन किया गया था। प्रथम जो कि भाषा थे, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का गठन कब किया गया था, आंध्र प्रदेश किया गया था। कब किया गया था ये भी पूछता है। तो 1 अक्टूबर, क्या 1 अक्टूबर, अक्टूबर 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को किया गया था। 1 अक्टूबर 1900 जो कि 53 ईस्वी को यह प्रथम जो कि भाषा के आधार पर जो कि प्रथम राज्य को जो कि गठन किया गया था, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुसलमान आक्रमण कौन थे। तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान आक्रमण कौन थे, मोहम्मद बिन याकासी थे, और यह 700 कितना 712 ईस्वी में जो कि किए थे, 712 ईस्वी में किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि आप लोग का मेगास्थनी जो कि सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे वह कौन थे। तो यह कौन थे, मेगास्थनी थे, मेगास्थनी थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जो कि कौन रहते थे, आए थे, तो मेगास्थनी थे, और सेलुकस निकेटर के राजदूत थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो कि सिलिकॉन जो कि श्रीलंका का पूरा नाम क्या है, तो सिलोन है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। विटामिन के खोज जो कि किसने किया था, तो विटामिन के खोज जो कि किसने किया था, फ्रांस ने विटामिन के खोज 1912 ईस्वी जो कि किए थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है जो कि कांस किसका मिश्रण धातु है। कांस किसका मिश्रण धातु है, तो जो कि कॉपर और टीना का है। कांस किसका मिश्रण धातु है, तो जो कि कपास, कॉपर और टीना का है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद विश्व सम्मेलन में हुआ 20 का पर जो कि 20 धर्म सम्मेलन कब संबंधित हुए थे, जो कि यह स्वामी विवेकानंद विश्व जो कि सिखों में 20 धर्म सम्मेलन कब संबंधित किए थे, कब किए थे, तो यह जो कि 1893 ईस्वी को किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग घट होता है। आप लोग को जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में होता है, और यह पंजाब में होता है। क्या पंजाब में होता है, और यह ओ डायर ने क्या किए थे, आनाधून जो कि गोली चलवा दिए थे। इसी कारण से जो कि 1000 लोगों को मृत्यु हो गया था, 1000 लोगों को क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। और इसी के कारण जो कि हटन कमीशन जो कि बैठाया गया था, उसके रिकॉर्डिंग रिपोर्ट आया था कि 389 लोग जो कि मरे हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं।
जो कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुवांक में सबसे बड़ा दिन कौन आता है। तो पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुवांक में सबसे बड़ा दिन कौन सा आता है, तो यह 21 जून आता है। क्या 21 जून जो कि आता है, 21 जून जो कि आता है। और सबसे छोटा उत्तरी ध्रुव की सबसे छोटा सबसे छोटा जो कि कौन आता है, सबसे छोटा जो कि दिन कौन सा होता है, सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। तो यह 22 दिसंबर 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है। यही आप लोग का दक्षिणी ध्रुव का पूछेगा तो इसका उल्टा हो जाएगा। दक्षिण ध्रुव का सबसे बड़ा दिन जो कि कौन होता है, तो यह 23 सितंबर जो कि 22 सितंबर होता है। उत्तरी ध्रुव की सबसे बड़ा जो कि उत्तरी ध्रुव का जो कि दक्षिण ध्रुव की सबसे बड़ा जो कि 22 दिसंबर होता है। सबसे छोटा होता है उत्तरी जो कि दक्षिण ध्रुव का सबसे छोटा जो कि सबसे छोटा होता है 21 जून होता है। यह दक्षिणी ध्रुव का होता है। और इसी का मतलब मान लीजिए इसका उल्टा होता है, उत्तरी ध्रुव का दक्षिण ध्रुव उल्टा होता है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। दक्षिणी ध्रुव जो कि उल्टा होता है, आप लोग का गोलांक उल्टा होता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, सनाथ में जो कि दिए थे, उत्तर प्रदेश के सनाथ में जो कि दिए थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो आखिर चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, साइन कमीशन के आविष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता का मृत्यु हो गया था। साइन कमीशन के दौरान में साइन कमीशन के विकास के दौरान में लाठीचार्ज में किस नेता का मृत्यु हो गया था। तो यह किस नेता का मृत्यु हो गया था, लाला लाजपत राय का जो कि मृत्यु हो गया था। लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय का जो कि मृत्यु हो गया था। और यही पूछेगा साइन कमीशन जो कि वापस आने की नारा जो कि किसने दिया था। तो साइन कमीशन वापस जाने की नारा जो कि किसने दिया था, लाला लाजपत राय ने जो कि दिए थे। इस तरह आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है। यही अगले का और प्रश्न जो कि इससे क्या पूछा जा सकता है कि साइन कमीशन भारत पर जो कि कब आया था। तो 1928 ईस्वी में साइन कमीशन जो कि भारत पर आया था। और इसे संस्थापना जो कि साइन कमीशन की संस्थापना जो कि कब किया गया था। तो 1927 ईस्वी को साइन कमीशन की जो कि संस्थापना जो कि किया गया था। ये भी आप लोग का याद करना होइएगा। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। और लाठीचार्ज में किससे मृत्यु हुआ गया था, तो लाला लाजपत राय को हुआ था। और साइन कमीशन वापस आने की नारा लाला लाजपत राय ने दिए थे। और लाला लाजपत राय का मृत्यु जो कि हुआ था 1928 ईस्वी में जो कि ही मृत्यु हो गया था लाठीचार्ज के दौरान। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि भारत में प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था। तो भारत में प्रथम जो कि कंप्यूटर के नाम क्या था, सिद्धांत था। सिद्धांत जो कि महात्मा गौतम बुद्ध का बचपन के नाम जो कि क्या था। तो ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि सिद्धांत था। महात्मा गौतम बुद्ध का बचपन के नाम सिद्धांत ही था। और कंप्यूटर के बचपन के नाम जो कि कंप्यूटर के प्रथम नाम जो कि सिद्धांत था। और यही आप लोग का आता है महावीर स्वामी के पिता जो कि महावीर स्वामी का पिता का नाम क्या है। तो पिता के नाम ही जो कि क्या था, सिद्धांत था। जो कि महावीर स्वामी का पिता का नाम क्या था। तो यह पिता का नाम जो कि सिद्धांत था। और गौतम बुद्ध का बचपन के नाम सिद्धांत था। कंप्यूटर का प्रथम नाम जो कि सिद्धांत था। ये तीन जो कि प्रश्न इससे जो कि बन गया। और ये भी आप लोग का पूछा जाता है कि कंप्यूटर भारत में कब स्थापना किया गया था। 1946 ईस्वी को किया गया था। और कंप्यूटर का जो कि दिमाग किसे कहते हैं, सीपीयू
सीपीयू को जो कि कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। इसका फार्मूला होता है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है, आप लोग का याद होना चाहिए। कंप्यूटर का जो कि सीपीयू का कंप्यूटर जो कि दिमाग होता है, कंप्यूटर का दिमाग कौन होता है तो सीपीयू होता है। सीपीयू का फार्मूला होता है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है जो कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ जो कि वेद में है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है तो यह ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में कितने मंडल है तो ऋग्वेद में जो कि मंडल कितने हैं तो मंडल जो कि 10 मंडल है। और ऋग्वेद यह ऋग्वेद जो कि पुराना वेद जो कि क्या होती है सबसे पुराना वेद और सबसे जो कि प्राचीन वेद कौन सा है तो ऋग्वेद है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। वेद की संख्या कितना है तो वेद की संख्या कितनी है, वेद की संख्या जो कि 4 है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और आयुर्वेद यह जो कि वेद है, चारों वेद आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है जो कि पाचने शरीर जो कि मानव शरीर में पाचने की क्रिया अधिकतम कौन सा भाग में अंशित करता है तो यह जो कि कौन सा भाग में जो कि पचने की अधिकतम करता है तो छोटी आंत में जो कि क्या होता है भोजन को पचने में सहयोग करता है। राजस्थान में जो कि खंखोरिया की किसके लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान में जो कि खादारी किसके लिए प्रसिद्ध है तो यह जो कि तांबा के लिए क्या जो कि तांबा के खदान के लिए प्रसिद्ध है। अगले का प्रश्न क्या पूछता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है तो शुक्र। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है तो शुक्र हो जाएगा। शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह, गर्म ग्रह और जो कि पृथ्वी का वहन कहते हैं। पृथ्वी का जो कि वहन कहते हैं और इसे जो कि पृथ्वी सूरज से जो क्या पृथ्वी से नज़दीक है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। क्या क्या कहते हैं शुक्र को यही कहते हैं कि जो कि चमकीला ग्रह और गर्म ग्रह और पृथ्वी का वहन और साँझ का तारा कहते हैं। यह आप लोग का याद होना चाहिए। इससे जो कि 4 प्रश्न जो कि बन गया। और ये भी आप लोग का प्रश्न आप लोग का एक याद रखना है कि ग्रह कितने हैं तो ग्रह की संख्या जो कि 8 है। ग्रह की संख्या जो कि 8 है आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है मनुष्य की आँखों में किस वस्तु पर प्रतिबिंब बनता है। मानव शरीर के किस आँख पर बनने प्रतिबिंब कैसा होता है तो रेटिना पर बनता है। मानव शरीर की आँख पर किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना पर बनता है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। सूरज से पृथ्वी पर ऊष्मीय का संचलन किस विधि द्वारा होता है। सूरज से पृथ्वी पर ऊष्मीय का संचलन किस विधि द्वारा होती है तो विकिरण विधि द्वारा होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है तो ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है डेसिबल में मापा जाता है। यही पूछेगा ध्वनि की चाल अधिक किस में होता है तो अधिक किस में होता है तो अधिक इस किस में होता है तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक जो कि ठोस में होता है। ये भी पूछेगा ध्वनि की चाल सबसे कम ध्वनि की चाल सबसे कम होता है किस में होता है तो यह गैस में जो कि ध्वनि की चाल सबसे कम होता है। यही पूछेगा कि ध्वनि की चाल जो कि
किस में नहीं होता है? ध्वनि की चाल नहीं है, ध्वनि की चाल नहीं होता है। तो ध्वनि की चाल जो कि यह निर्वत में नहीं होता, निर्वत में जो कि नहीं होता है। यहीं आप लोग का इसका उल्टा हो जाएगा जो कि प्रकाश की चाल, इसका उल्टा हो जाएगा प्रकाश की चाल, जो कि प्रकाश की चाल जो कि ठोस में नहीं होता है, लेकिन सबसे अधिक जो कि प्रकाश की चाल निर्वत में जो कि गमन करती है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। एक प्रश्न से कितना प्रश्न आप लोग का बना दिए। तो आखिर आप लोग का वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा जो कि शेयर कीजिएगा। तो चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मधुमक्खियाँ पालन क्या है? तो मधुमक्खियाँ पालन जो कि एपीकल्चर है, मधुमक्खियाँ पालन एपीकल्चर है जो कि पेशी जो कि कहती है पिसीकल्चर जो कि क्या होती है? एपीकल्चर मधुमक्खियाँ पालन होता है, आप लोग का याद होना चाहिए। और पिसीकल्चर जो कि मछली उत्पादन होता है, पिसीकल्चर जो कि मछली उत्पादन होती है, जो कि सेवीकल्चर क्या सेवीकल्चर यह जो कि रेशम उत्पादन है, आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। क्या होती है? किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? तो होम पेज कहते हैं, होम पेज कहते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है जो कि गाड़ी में पीछे के दृष्टि को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? गाड़ी में जो कि पीछे के दृष्टि को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो यह उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और हवा में ध्वनि की चाल कितना होता है? तो हवा में ध्वनि के चाल जो कि कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड जो कि हवा में ध्वनि की चाल होते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी ध्रुव दक्षिण से क्या जो कि पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है? तो पूर्व से पश्चिम के दिशा में कौन सा ग्रह एकमात्र है कि घूमता है? तो शुक्र जो कि है, शुक्र हो है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हाइड्रोजन क्या सूरज में हाइड्रोजन गैस है? सूरज में कौन सा गैस अधिकतम है? सूरज में सबसे अधिक गैस जो कि हाइड्रोजन होता है। सूरज में सबसे अधिकतम गैस कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है। कितने परसेंट होता है? 71% जो कि हाइड्रोजन होता है। और हीलियम क्या हीलियम सूरज में कितना परसेंट होता है? तो हीलियम जो कि सूरज में कितना परसेंट होता है? तो 26% जो कि होता है। 26% जो कि हीलियम होता है और 71% हाइड्रोजन होता है। आप लोग का याद होना चाहिए। सूरज का प्रकाश क्या? सूरज का प्रकाश जो कि पृथ्वी तक पहुंचने में कितने समय लगता है? तो 8 मिनट जो कि 20 सेकेंड या 16 सेकेंड आप लोग का याद रहना चाहिए। 8 मिनट जो कि 16 सेकेंड आप लोग का याद होना चाहिए। 8 मिनट 16 सेकेंड जो कि लगता है, आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न आप लोग का क्या पूछ रहा है? जो कि पृथ्वी से दिखाई देने वाला चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला चमकीला ग्रह जो कि शुक्र है। और सूरज का जो कि नज़दीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो यह जो कि चमकीला है। आप लोग का यह जो कि पूछेगा कि पृथ्वी के नज़दीक जो कि कौन सा है? तो यह चमकीला ग्रह जो कि पृथ्वी से दिखाई देने वाला चमकीला ग्रह है। और जो कि पृथ्वी का नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। और ग्रम ग्रह चमकीला ग्रह और जो कि सांझ की तारा पृथ्वी का वाहन, यह शुक्र को कहते हैं। ग्रहों की संख्या 8 होता है। तो आखिर आप लोग को जो कि वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।